नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माही रॉक्स टीवी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चाइना की हिमाकत को भारतीय सेना ने किया नाकाम लद्दाख में। पूर्व लद्दाख में चीन और भारत के बीच पिछले 10 महीने से चल रहे गंभीर सैन्य तनाव के बीच एलएसी से एक चीनी सैनिक को पकड़ा गया है। उसे पेंगोंग झील के दक्षिण के इलाके से पकड़ा गया है। भारतीय सेना और खुफिया एजेंसी उस चीनी सैनिक से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक सैनिक 8 जनवरी को एलएसी को लांघकर लद्दाख की भारतीय सीमा में पहुंच गया, जिसके बाद उसे वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने पकड़ लिया। सैन्य सूत्रों का कहना है कि इस चीनी सैनिक की गिरफ्तारी रेंजांगला एरिया से की गई है। पकड़े गए चीनी सैनिक से भारतीय सेना के अधिकारी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए चीनी सैनिक ने दावा किया कि वे रास्ता भटककर भारत की सीमा में प्रवेश कर गया था, तभी वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। भारतीय सेना उसके दावे की सच्चाई जानने में जुटी है। उसकी गिरफ्तारी की सूचना पीएलए को दे दी गई है। सूत्रों का कहना है कि चीन के सैनिक से दोनों देशों के बीच बने प्रोटोकॉल के तहत पूछताछ हो रही है। सेना इस बात की जांच कर रही है कि इस चीनी सैनिक ने किन हालात में सीमा पार की है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि भारतीय सेना की जांच में चीनी सैनिक का दावा सही साबित हुआ तो उसे सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद उसे वापस चीन को दे दिया जाएगा। बता दें कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण के बाद से सीमा पर दोनों देशों के 50,000 हजार सैनिक भारी हथियारों के साथ तैनात किए गए हैं। चीन के सैनिकों ने 15 जून को धारदार हथियार के साथ गलवान घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में 50 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। चीन के नापाक इरादों और फिंगर 4 से 8 तक एरिया में उसकी सैन्य तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना ने 29-30 अगस्त की रात को पेंगोंग झील के दक्षिण की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1962 के युद्ध के बाद भारतीय सेना पहली बार इस इलाके में पहुंची, जिसके बाद एलएसी पर बना चीन का माल्डो गैरिसन भारतीय सैनिकों की सीधी मारक रेंज में आ गया है। उसके बाद से दोनों देशों के बीच वार्ता के कई दौर हो चुके हैं। चीन चाहता है कि पहले भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उन चोटियों से पीछे हट जाए जिन पर उसने अगस्त में कब्जा किया था। वहीं भारत एलएसी पर अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करने की मांग कर रहा है। गाइस, देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल माई रॉक्स लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद।